आज की कहानी है दोषी। निधि की माँ का देहांत हो गया था। 13वीं की रस्म करके अभी अपने घर आई थी कि भाभी का फ़ोन आ गया। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज़ बुरा मत मानना। हाँ शिया, पूछो, क्या बात पूछनी है? हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। दीदी, मामी जी की 2 सोने की चूड़ियाँ, एक गले की चेन, एक जोड़ी टॉप्स और कान की बालियाँ कहीं मिल नहीं रही। हमारे आने से पहले वो आपके पास रहती थी। सिया, आखिर बार मेरे पास जब वो रहने आई थी तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि आपने अब की बार क्यों नहीं कुछ पहना, खाली हाथ और गला अच्छे से नहीं लगते? तो वो बोली, अब इस उम्र में गहने कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमूं। 1 साल के बाद आया, फिर 1 महीना रहकर जब जाने लगा तो माँ का वीजा नहीं लगा, इसलिए उसे निधि के पास छोड़कर चला गया। अब उसको 1 साल बाद ही आना था। मेरी माँ को लगा इतने समय तक बेटी के घर पर कैसे रहेगी, इसलिए उन्होंने निधि से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी के पास ही जाना चाहती है। निधि ने अपने बेटे के साथ माँ को मामा के घर भेज दिया। इस तरह 2-3 महीने निधि की माँ अपने भाई भाभी के पास रहती और फिर निधि के पास आ जाती। देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब निधि के भाई को आने में 1 महीना रह गया तो उसकी माँ ने घर जाने की इच्छा जताई कि घर की बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देगी। निधि ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया था। भाई आ गया। निधि की माँ बेटे, बहू और पोती के साथ इतने व्यस्त हो गए कि गहनों की बात कहने का उसे अवसर ही नहीं मिला। फिर एक दिन वो बाथरूम में गिर गई। उनके कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया था। उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ और कुछ दिन के बाद वो चल बसी। निधि बेचारी का तो वैसे ही रो रोकर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। उस पर एक गहनों की बात ने उसे और भी दुखी कर दिया। निधि से बात करने के बाद उसकी भाभी ने मामी से बात की तो वह साफ कर गई कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए नहीं दिए थे। उल्टा बिरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि माँ बनने से पहले बेटी के घर रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे माँ के गहने। बेचारी दुखी परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे निधि के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि निधि के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ओछी हरकत करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। जब कभी वो फ़ोन पर भाई या भाभी से पूछती तो गहनों के बारे में पता तो चला, वह यही कहती थी कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे गहने। निधि का बेटा भी उसको बहुत समझाता था कि मामी आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों दुखी होती हो। एक दिन मामी ने दीदी को भी फ़ोन किया और बोली, तुम अपने घर में अच्छे से देख लो, कहीं गलती से बहन जी तुम्हारे तो नहीं छोड़ गई है अपने गहने। निधि मामी की बात को अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही थी। मामी जी, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपके पास अपने गहने रख कर आई है, तो तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? मैंने तुम्हारी माँ के गहने रख लिए हैं? मामी, मैं यह कब कह रही हूँ कि आप चोर हैं? मैंने तो वही जो माँ ने बोला कहा आपसे बोला। निधि की बात सुनकर मामी ने गुस्से से फ़ोन रख दिया और उसकी भाभी के घर लड़ने पहुंच गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सिया, एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर पर रखा और तुम्हारी ननद मुझसे ही सब कह रही है कि मैंने उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? मामी ने चिल्लाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। मामी की बहू तो यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो वो निधि के परिवार से बहुत स्नेह करती थी, उसे मालूम था कि यह बहुत ही नेक लोग हैं। दूसरा, वह सब जानती थी गहने उसकी सासू माँ के पास ही थे। उसने खुद भी निधि की माँ को, अपनी सास को वो गहने हुए देखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब वह निधि के घर से लौट कर आएगी तब ले लेगी। उसने अपनी सास को आज सबक सिखाने की ठान ली। वह भी निधि की भाभी के घर पहुंच गए और सास से बोली, माँ जी आप क्यों हंगामा मचा रही है? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी के गहने आपने अपने लॉकर में छुपा कर रखे हुए हैं? बहू की बात सुनकर मामी की हालत ऐसी हो गई मानो कांटो तो खून नहीं। इससे पहले की बात और बढ़ती, मामी चुपचाप अपने कमरे चली गई। निधि के मामा को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वह भी पत्नी पर बहुत ही बढ़ कर बोले, भाग्यवान तूने मेरी बहन और उसके बच्चों का इतने सालों का विश्वास थोड़ी सी गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया।
मेरी बहन के पति नहीं थे वो, और उसके बच्चे मुझे कितना मान देते थे। मेरे पर आंख मूंद कर विश्वास समझती है कि जेवर छुड़ाकर बहुत सुखी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धोखा देने वाले इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बददुआ जिंदगी भर पीछा करती है। पति की बात सुनकर मामी रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। दूसरे दिन मामी जी जो कल जाकर अपनी बहन के गहने लेकर आई और माफ़ी मांगते हुए उनकी बहू बेटी को दे दिए। दीदी को भी मामा जी ने फ़ोन किया और उनसे पत्नी की गलती के लिए माफ़ी मांगी। निधि बेटा, तेरी मामी की एक गलती की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों से नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं है। निधि अपनी मामी जी को बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि बीता के जाने के बाद हमेशा वही अकेली इंसान थी जो दुख सुख में उनके साथ खड़ी रही। रोते हुई बोली, मामी जी आप दुखी ना हो, गलती इंसान से ही होती है। सभी सही सलामत है, किसी और के हाथ में नहीं लगे, यही बहुत है। आप अपने को दोषी ना समझे, नहीं तो माँ की आत्मा को दुख होगा। मामी जी ने निधि को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।